तो बच्चों अभी हमने कंसेप्ट कर लिया कि जब हमारा बिल डिसऑनर हो जाता है और ड्रॉअर ने उसे मैच्योरिटी डेट तक अपने पास रखा है, तो उस केस में हमने क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है ड्रॉअर की बुक्स में और ड्रॉई की बुक्स में। अब हम करते हैं सेकंड केस, व्हेन बिल इज डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक। जो ड्रॉअर है उसने जो बिल है वो बैंक से डिस्काउंट करवा लिया है और उसके बाद जो वो बिल है वो डिसऑनर हो जाता है। यहाँ पर हमने माना है कि हमारे पास दो पार्टीज हैं, एक एक्स और एक वाई। एक्स ने वाई को माल बेचा है और उसके बदले में वाई ने क्या किया है, बिल एक्सेप्ट करके एक्स को दे दिया। और एक्स ने क्या किया, जो ये बिल था मैच्योरिटी डेट से पहले बैंक से क्या किया, डिस्काउंट करवा लिया। तो बिल जो है वो उसने बैंक को दे दिया और उसके बदले में जो पेमेंट है वो एक्स ने ले ली है। अब मैच्योरिटी डेट को जो बैंक है वो किसके पास जाएगा, वाई के पास, यानी एक्सेप्टर के पास। और वाई ने पेमेंट देने से मना कर दिया किसको, बैंक को। तो बच्चों इस केस में क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमने करना है और क्या जर्नल एंट्रीज हमने पास करनी है, तो आइए हम इसे सीखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर मैंने प्रोफार्मा बना लिया है। ड्रॉअर की बुक्स में हमने क्या जर्नल एंट्री पास करनी है, ड्रॉई की बुक्स में हमने क्या जर्नल एंट्री पास करनी है, कब, जब बिल जो है वो डिसऑनर हो गया है और ड्रॉअर ने वो जो बिल है बैंक से पहले ही डिस्काउंट करवा लिया है। तो हम स्टार्टिंग से करते हैं एंट्रीज। सबसे पहले एक्स ने वाई को माल बेचा है क्रेडिट पर, तो ये अपनी बुक में एंट्री करेगा वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट सेल की एंट्री। और वाई ने खरीदा है तो ये अपनी बुक में क्या एंट्री करेगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एक्स। उसके बाद एक्स ने बिल रिसीव किया है और वाई ने वो बिल एक्सेप्ट किया है, तो एक्स के पास वो बिल आ गया, तो बिल रिसीवेबल यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेबिट किससे आया है, वाई से। और वाई अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा कि उसने बिल दे दिया है, तो बिल उसके पास से चला गया, तो उसके लिए वो क्या है, बिल्स पेबल है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्स का अकाउंट डेबिट कर देंगे क्योंकि बिल रिसीव करने वाला कौन है, एक्स। उसके बाद बच्चों जो एक्स है उसने बिल बैंक से डिस्काउंट करवा लिया है, तो अब इसके पास से बिल चला गया तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और बैंक ने उसके बदले में उसको पेमेंट कर दी, तो बैंक अकाउंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और बैंक ने जो डिस्काउंट चार्जेस काटे हैं वो ड्रॉअर का क्या है, खर्चा है, तो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। डिस्काउंट चार्जेस यहाँ पर क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। तो उस दिन जो वाई है अपनी बुक्स में कोई भी एंट्री नहीं करेगा हमारे पास। तो ये तो एंट्रीज हो गई बच्चों बिल को जब ड्रॉअर ने बैंक से डिस्काउंट करवाया है। अब जो है जिस दिन मैच्योरिटी डेट आई बैंक गया वाई के पास पेमेंट के लिए, ठीक है, और वाई ने बैंक को पेमेंट नहीं की है, तो हो सकता है बैंक ने कुछ नोटिंग चार्जेस पे किए हों, ठीक है। तो अब जो एक्स है उसे बैंक को पेमेंट करनी पड़ेगी किसकी, एक तो जो बिल उसने बैंक से डिस्काउंट करवाया था वो, प्लस अगर कोई बैंक ने नोटिंग चार्जेस पे किए हैं तो वो टोटल जो अमाउंट होगी वो सारी एक्स को पे करनी पड़ेगी वाई को। तो अब बिल डिसऑनर हो गया है मैच्योरिटी डेट को और बैंक ने नोटिंग चार्जेस पे किए हैं, तो यहाँ पर एक्स क्या एंट्री करेगा कि ये सारे पैसे मैंने किससे लेने हैं, वाई से लेने हैं। और पेमेंट किसको करनी है, बैंक को, टू बैंक अकाउंट। कितनी पेमेंट करनी है, बिल की जितनी अमाउंट है प्लस जो नोटिंग चार्जेस हैं। अगर नोटिंग चार्जेस बैंक ने कोई पे नहीं किए तो फिर यहाँ पर ओनली क्या आएगी हमारे पास, बिल की अमाउंट। अब जो ड्रॉई है बच्चों वो क्या एंट्री रिकॉर्ड करेगा जिस दिन बिल डिसऑनर हो गया है कि उसने एक्स को पेमेंट करनी है, तो एक्स का अकाउंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्रेडिटर हो जाएगा। और जो वो बिल था वो उसके पास क्या हो गया, वापस आ गया, तो बिल्स पेबल अकाउंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और साथ में जो नोटिंग चार्जेस हैं, जो बैंक ने नोटिंग चार्जेस पे किए हैं यहाँ पर,
बैंक तो वसूल करेगा x से, और x किससे वसूल करेगा? y से, क्योंकि वो किसकी गलती की वजह से हुए हैं? y की गलती की वजह से। तो ये इसका क्या है? एक्सपेंस है। नोटिंग चार्जेस अब यहाँ पर क्या हो जाएंगे हमारे पास? डेबिट हो जाएंगे। उसके बाद बच्चों देखो, अब जो ड्रॉई है वो कहता है कि आप मेरी बात सुनो, मैं आपको इंटरेस्ट देने के लिए तैयार हूँ, जो बिल आपने मेरे को लिखा था आप मुझे थोड़ा सा टाइम और दे दीजिए, जितना टाइम आप मुझे दोगे उतने टाइम का मैं आपको इंटरेस्ट पे करने के लिए तैयार हूँ अभी। वो कहता है कि इंटरेस्ट मैं अभी पे कर दूंगा, और जो वो बिल की अमाउंट है जितना टाइम मुझे आप दोगे मैं उतने टाइम बाद उसकी पेमेंट कर दूंगा। तो जो ड्रॉअर कहता है ठीक है कि जो इंटरेस्ट बनेगा वो आप हमें पे कर दीजिए। तो जो बच्चों वो इंटरेस्ट की अमाउंट आएगी वो कैसे आएगी? जितनी अमाउंट हमने वाई से लेनी है बिल की प्लस नोटिंग चार्जेस की, ठीक है, तो वो जो अमाउंट है इनटू हमें क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दी होगी अपॉन 100 इनटू टाइम, जितना हमने टाइम अलाउ किया होगा ड्रॉई को। अगर वो टाइम मंथ्स में है तो हम उसको 12 से डिवाइड करेंगे, अगर वो डेज में होगा तो हम इसको 365 से डिवाइड करेंगे। तो वहाँ से हम इंटरेस्ट की अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। बट ये अमाउंट हमने कौन सी लेनी है? बिल की प्लस नोटिंग चार्जेस की, जो हमने वाई से लेने हैं। तो सारी अमाउंट के ऊपर वो इंटरेस्ट लगेगा। अगर वो इंटरेस्ट अभी हमें वो कैश में पे कर रहा है, इंटरेस्ट ऑन बिल पेड बाय ड्रॉई इन कैश, तो अब यहाँ पर जो है हमारे पास पैसे आ गए, कैश हमारे पास आ गया, ठीक है। तो ये हमारी क्या है? इनकम है ड्रॉअर की। तो इनकम क्या होती है बच्चों? क्रेडिट होती है टू इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। इसके लिए ये इंटरेस्ट क्या है? खर्चा है। तो इंटरेस्ट अकाउंट क्या हो जाएगा यहाँ पर? डेबिट हो जाएगा टू कैश अकाउंट, ठीक है बच्चों। उसके बाद अब जो एक्स है उसने मान लिया है कि हाँ आप मेरे को 4 महीने बाद पेमेंट कर देना। तो अब जो एक्स है वो नया बिल लिखेगा वाई को, कितनी अमाउंट का? जितनी बिल की अमाउंट होगी प्लस नोटिंग चार्जेस जो हमने वाई से लेने हैं, ठीक है। अगर वो इसमें से कोई पेमेंट हमें कर देता है, कुछ अमाउंट दे देता है, तो वो हम उसमें से क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। अब नया बिल एक्सेप्ट करने की क्या एंट्री होगी? एक्स की बुक्स में और वाई की बुक्स में। न्यू एक्सेप्टेंस गिवन बाय द ड्रॉई। अब जो नया बिल है वो ड्रॉई ने एक्सेप्ट कर लिया है, तो वही एंट्री होती है जो हम पहले करते हैं बिल को ड्रॉ करने की। ड्रॉअर की बुक्स में वही बिल आ गया उसके पास, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई यानी ड्रॉई। तो यहाँ पर ये एंट्री करेगा टू बिल पेबल अकाउंट क्रेडिट। तो एक्स का अकाउंट यहाँ पर वो क्या कर देगा? डेबिट, ठीक है बच्चों। एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगी, अगर जो हमारा ड्रॉई है वो जो इंटरेस्ट है वो साथ के साथ पे ना करे, वो साथ के साथ पे ना करे, वो कहे कि वो भी बिल की अमाउंट में ऐड कर लो, तो हमें यहाँ पर जो बिल की अमाउंट होगी वो कितनी होगी? जितनी बिल की अमाउंट है प्लस जो नोटिंग चार्जेस हैं प्लस उसमें क्या ऐड हो जाएगा? इंटरेस्ट की अमाउंट। तो बिल की अमाउंट उतनी होगी। और यहाँ पर टू वाई तो होगा ही, हमने वाई से पैसे लेने हैं, और ये किस चीज़ के हैं? इंटरेस्ट के। और साथ में यहाँ पर क्या क्रेडिट हो जाएगा? इंटरेस्ट क्रेडिट हो जाएगा। तो बच्चों फिर ये जो एंट्री है वो चेंज हो जाएगी। यहाँ पर कैश की जगह पर क्या आ जाएगा हमारे पास? ड्रॉई की, हमने ड्रॉई से इंटरेस्ट के पैसे लेने हैं, और यहाँ पर कैश अकाउंट की जगह पर क्या आ जाएगा? साथ में ड्रॉअर का अकाउंट जो वो क्रेडिट हो जाएगा। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। अगर कैश में रिसीव हो गई तो कैश अकाउंट डेबिट करना है, अगर रिसीव नहीं हुआ है अभी इंटरेस्ट तो ड्रॉई का अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू इंटरेस्ट अकाउंट, और यहाँ पर फिर ड्रॉअर का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और बिल की जो अमाउंट होगी वो क्या होगी? जितना पुराना बिल था प्लस जितने नोटिंग चार्जेस बैंक ने पे किए हैं प्लस जो इंटरेस्ट की अमाउंट है।
तो इसी के साथ ये कंसेप्ट जो था डिसऑनर ऑफ बिल व्हेन ड्रॉ डिस्काउंटेड द बिल फ्रॉम बैंक, ये कंप्लीट हो गया। तो आइए अब हम इसके एग्जांपल्स स्टार्ट करते हैं। बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 15। इसमें हमारे पास क्या दिया गया है कि जो हमारे पास एक पर्सन है ए और एक पर्सन है बी। ए ने बी को माल बेचा है 40,000 रुपये का, ठीक है। कब बेचा है? 1 जनवरी 2017 को। और बी ने उसी दिन जो है बिल एक्सेप्ट कर लिया है 3 महीने के लिए। तो बच्चों हमारे जो 3 महीने हैं वो कब कंप्लीट होंगे? 1 जनवरी से 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल। और उसमें हम क्या करेंगे, 3 डेज जो हैं वो ग्रेस के ऐड कर देंगे। तो बिल की जो ड्यू डेट होगी वो कब होगी? 4 अप्रैल 2017 को। लेकिन ए को पहले ही पैसों की ज़रूरत पड़ गई। उसने क्या किया, वो जो बिल था बैंक से डिस्काउंट करवा लिया, ठीक है। किस दिन डिस्काउंट करवाया है? 4 जनवरी 2017 को, ठीक है। और बैंक ने जो है डिस्काउंट चार्जेस काटे हैं 6% पर एनम के हिसाब से। बिल बच्चों 40,000 रुपये का है और उसने 4 जनवरी 2017 को बैंक से डिस्काउंट करवा लिया 6% पर एनम के हिसाब से। तो बैंक ने कितना डिस्काउंट लिया होगा? 40,000 का बिल है और डिस्काउंट चार्जेस की जो रेट है वो 6% है। उसने 4 जनवरी को जो है वो बिल डिस्काउंट करवाया है और वो जो बिल है मैच्योर कब होना है? 4 अप्रैल को। तो यानी कितना टाइम पेंडिंग है अभी बिल मैच्योर होने में? जब उसने डिस्काउंट करवाया है जिस दिन, तब से लेकर जिस दिन बिल की पेमेंट होगी। 3 महीने हैं तो कितने महीनों का डिस्काउंट लगेगा? 3 महीनों का। तो 3/12 कर दिया हमने यहाँ पर। इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ गया 4 और ये आ गया हमारे पास काट कर 100 इंटू 6, तो ये आ जाएगा हमारे पास 600 रुपीज़। तो ये आ गए डिस्काउंट चार्जेस जो बैंक ने काटे होंगे जिस दिन हमने बिल बैंक से डिस्काउंट करवाया है। तो अब बच्चों जिस दिन 4 तारीख आई, 4 अप्रैल 2017, तो बैंक गया बी के पास की पेमेंट कर दीजिए। तो जो बी था उसने बैंक को पेमेंट नहीं की, तो जो ये बिल था बच्चों वो क्या हो गया? डिसऑनर हो गया हमारे पास, ठीक है। और बैंक ने क्या किया? 200 रुपीज़ जो थे नोटिंग चार्जेस, और वो जो बैंक था उसने पेमेंट की है अभी नोटिंग चार्जेस की। तो बच्चों पहले इतना क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, इसके बाद जो क्वेश्चन में हमें कहा गया है उसे हम रिकॉर्ड करेंगे। तो बच्चों ये मैंने परफॉर्मेंस बना लिए हैं ए और बी दोनों की बुक्स में। तो सबसे पहले हम जो एंट्री है वो पास करेंगे किसकी बुक में? ड्रॉअर की बुक्स में, यानी ए की बुक्स में, ठीक है। तो वो एंट्रीज जो हैं वो क्या पास की जाएंगी? फर्स्ट 1 जनवरी 2017 को ए ने बी को माल सेल किया है, तो एंट्री क्या होगी? बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का माल बेचा है क्रेडिट पर? 40,000 रुपये का। और 1 जनवरी 2017 को बी अपनी बुक्स में क्या एंट्री रिकॉर्ड करेगा? क्रेडिट पर गुड्स खरीदने की। माल आ गया तो परचेजेस अकाउंट यहाँ पर क्या हो गया? डेबिट हो गया। टू ए कितने का? 40,000 रुपये का, ठीक है। उसके बाद उसी दिन जो है ए ने बी को बिल लिख कर भेजा है और बी ने एक्सेप्ट करके उसको दे दिया है। तो इसके पास बिल आ गया तो ये क्या एंट्री करेगा? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी। 40,000 रुपये का बिल आ गया तो इसने अपनी बुक्स में इसको रिकॉर्ड कर दिया। उसके बाद इसने बिल एक्सेप्ट किया है तो ये क्या एंट्री करेगा? टू बिल्स पेबल अकाउंट। तो ए अकाउंट यहाँ पर ये क्या कर देगा? डेबिट। कितना? 40,000 से अमाउंट। उसके बाद बच्चों ए ने क्या किया है? बिल को बैंक से डिस्काउंट करवा लिया है। किस दिन करवाया है? 4 जनवरी को। तो 4 जनवरी को जो है ए अपनी बुक्स में
क्या एंट्री करेगा कि 40,000 का बिल था और 600 रुपये बैंक ने डिस्काउंट काट लिया, तो बैंक ने जो बाकी पेमेंट की है उसको वो कितने की है, 39,400 की। तो उसे हम रिकॉर्ड करेंगे। अब इसके पास पैसे आ गए, बैंक से उसने बिल डिस्काउंट करवा लिया 39,400 और डिस्काउंट चार्जेस लग गए कितने, 600 रुपीज़ जो हमने यहाँ पर निकाले थे। और जो ये बिल था 40,000 का वो चला गया टू बिल द रिसीवेबल अकाउंट 40,000 रुपीज़ से। अब इसने बिल जो है बैंक से डिस्काउंट करवाया है, इसने तो कुछ नहीं किया, तो जिस दिन ए बिल बैंक से डिस्काउंट करवाएगा उस दिन बी अपनी बुक्स में कोई भी एंट्री रिकॉर्ड नहीं करेगा। उसके बाद अब मैच्योरिटी डेट आ गई हमारे पास 4 अप्रैल 2017 की। बैंक गया बी के पास, तो बी ने पेमेंट करने से क्या किया, इनकार कर दिया, तो अब जो बिल है वो डिसऑनर हो गया। जब बिल हमारे पास आया था तो हमने बिल्स रिसीवेबल टू एंट्री की थी बी यहाँ पर। अब देखो बच्चों, बिल तो जो है ऑलरेडी ही जा चुका है हमारे पास से, क्योंकि जो है वो हमने बैंक से डिस्काउंट करवा लिया था। तो हमने अब जो है बी से कितने रुपीज़ लेने हैं, 40,000 रुपये तो ये बिल के लेने हैं, प्लस जो बैंक को हमने 200 रुपये नोटिंग चार्जेस पे करने हैं साथ में, वो भी हमें किससे मिलेंगे, बी से। तो टोटल हमने बी से कितनी अमाउंट लेनी है, 40,200 रुपये। तो इस केस में बच्चों हम एंट्री पास करेंगे 4 अप्रैल को। बी से हमने पैसे लेने हैं तो वापस उसका अकाउंट डेबिट कर दिया, कितना, 40,200। और ये पैसे हमने बैंक से पहले ही ले लिए हैं तो हमें बैंक को पेमेंट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्रेडिट क्या होगा, टू बैंक अकाउंट, क्योंकि वो हमने बैंक से जो बिल था डिस्काउंट करवा लिया था 40,200 रुपये की। उसके बाद ये क्या एंट्री करेगा 4 अप्रैल को कि जो बिल था वो इसके पास वापस आ गया अब यहाँ पर, ठीक है, 40,000 का, और 200 रुपये जो बैंक ने नोटिंग चार्जेस पे किए हैं वो किसको पे करने हैं, ड्रॉई को, यानी बी को, क्योंकि वो उसकी गलती की वजह से हुए हैं। ये नोटिंग चार्जेस भी अब इसको देने पड़ेंगे, तो ये उसका खर्चा हो गया, ये भी हो गया डेबिट। टू ए को कितनी अमाउंट पे करनी है उसने, 40,200 रुपये की। ठीक है बच्चों, इतना क्वेश्चन तो है हमारा पुराने वाला। इसके बाद हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 4 अप्रैल 2017 को बी ने क्या कहा कि आप मुझे थोड़ा टाइम और दे दीजिए, कितने महीने, 3 महीने। उसने टाइम कितना मांगा है, 3 महीनों बाद मैं कहता आपको पेमेंट कर दूंगा, आप बिल, एक नया बिल बना दीजिए ब्याज जोड़कर। जो 3 महीने में आपको लेट पेमेंट करूंगा उसका आप मुझसे ब्याज वसूल कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब जो बी है उसने कितनी पेमेंट करनी थी, 40,200 की, क्योंकि 40,000 जो हैं बिल के हैं और 200 रुपया नोटिंग चार्जेस का। टोटल पेमेंट कितने की करनी है उसने, 40,200 की। और अब वो 3 महीने क्या करेगा, लेट पेमेंट करेगा, तो हम उससे कितने महीनों का ब्याज वसूल करेंगे, 3 महीनों का। और क्वेश्चन में हमें जो ब्याज की रेट है वो कितने परसेंट दी गई है, 12%। तो अब यहाँ पर जो है इंटरेस्ट की जो अमाउंट आएगी वो कितनी आएगी, 1206। अब भी जो है इंटरेस्ट पे करने के लिए राज़ी है कि मैं इंटरेस्ट पे कर दूंगा 1206 रुपये आपको, साथ में जो आपका बिल की अमाउंट है उसके साथ में। तो अब इसके लिए ये खर्चा है, बी के लिए इंटरेस्ट और ए के लिए क्या है, इनकम है। तो सबसे पहले हमें इस इंटरेस्ट की एंट्री पास करनी पड़ेगी। एंट्री क्या होगी इसी दिन, बी अकाउंट डेबिट, हमने बी से पैसे लेने हैं, किस चीज़ के, इंटरेस्ट के, टू इंटरेस्ट अकाउंट, कितना, 1206 रुपये, ठीक है। और इसके लिए खर्चा है तो ये अपनी बुक्स में एंट्री रिकॉर्ड करेगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ए। कितनी अमाउंट है इंटरेस्ट की, 1206 रुपये। उसके बाद हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि अब जो है बी ने जो टाइम मांगा है इंटरेस्ट समेत
ए ने परमिशन दे दी है कि हाँ चलो 3 महीने बाद आप मुझे पेमेंट कर देना, और नया बिल लिखा है। अब नए बिल की अमाउंट बच्चों कितनी होगी, 40,200 तो पहले ही बिल के देने हैं। उसने इंटरेस्ट नकद नहीं दिया, वो बाद में पे करेगा, बिल की अमाउंट में ही वो ऐड हो जाएगा। हमें कुछ मेंशन नहीं है ना कि वो कैश में उसने पे कर दिया। तो उसने बोला हुआ है क्वेश्चन में कि जो नया बिल आप बनाओगे, जितनी आपकी अमाउंट है प्लस उसमें आप ब्याज भी जोड़ देना। तो नया बिल जो बनेगा बच्चों वो कितनी अमाउंट का बनेगा, 41,406 रुपये का। तो बी ने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी और ए ने जो है वो बिल रिसीव कर लिया। अब दोबारा से बिल नया जो है वो ड्रॉ किया गया है ए के द्वारा, ठीक है। तो उसकी क्या एंट्री होगी, बिल को रिसीव करने की एंट्री वही सेम है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी। कितनी अमाउंट का, 41,406 और ये क्या एंट्री करेगा, ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। बिल उसके पास से चला गया तो बिल पेबल अकाउंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो कितनी अमाउंट से, 41,406 से। तो ठीक है बच्चों, ये वो केस है जब हमने बिल बैंक से डिस्काउंट करवा लिया था, उसके बाद वो जो है बिल डिसऑनर हो गया और जो ड्रॉई है उसने ब्याज की परमिशन दे दी और एक नया बिल जो है एक्सेप्ट कर लिया। अब हम इस बिल की पेमेंट करने की एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में हमें स्पेशली कह रखा है कि उसने परमिशन दी है बिल की, ये नहीं कहा गया कि जो नया बिल है उसका भुगतान कर दिया गया है। अगर वो लाइन लिखी होती तो हम इसकी पेमेंट करने की भी एंट्री करते, और वो लाइन नहीं लिखी गई है तो इस वजह से हमने क्वेश्चन सिर्फ यहाँ तक किया है नया बिल इशू करने का। इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। बच्चों अभी हमने 16 क्वेश्चन को पढ़ा, उसमें हमारे पास क्या दिया गया है 16 क्वेश्चन में, जो सचिन है, सचिन ने माल बेचा है, किसको बेचा है, नारायण को, ठीक है। कितने का माल बेचा है, 30,000 रुपये का। कब बेचा है, 15 जनवरी 2016 को। तो यहाँ पर उन्होंने क्या रखा है कि जो बिल था वो एक्सेप्ट कर लिया है नारायण ने और उसको सचिन को वापस कर दिया एक्सेप्टेंस देने के बाद। और सचिन ने क्या किया, वो जो बिल था बैंक से डिस्काउंट करवा लिया। कितनी तारीख को, जनवरी 31 2016 को। और बैंक ने उस 30,000 रुपये के बिल के बदले में सचिन को कितनी पेमेंट करी है, यहाँ पर 29,250 रुपये की। 30,000 का बिल था, 29,250 की पेमेंट की है। इसका मतलब बैंक ने क्या किया, 750 रुपीज़ डिस्काउंट चार्जेस काट लिए हैं। और मेच्योरिटी डेट देखो बच्चों इस बिल की कब बनेगी, 15 जनवरी को ये बिल लिखा गया है और जो बिल का टाइम है वो हमारे पास 3 महीने हैं। तो 15 जनवरी से 15 फरवरी, 15 फरवरी से 15 मार्च और 15 मार्च से हमारे पास कब बनेगा ये, 15 अप्रैल को। और उसमें हम क्या करेंगे, 15 अप्रैल में 3 डेज़ ग्रेस की ऐड कर देंगे, तो बिल की मैच्योरिटी डेट बनेगी 18 अप्रैल 2018 को। तो इस तारीख को जो बैंक है वो नारायण के पास गया पेमेंट के लिए, ठीक है। तो बिल जो है डिसऑनर हो गया, नारायण ने बैंक को पेमेंट नहीं की है। तो सबसे पहले हम इतना क्वेश्चन करते हैं, जब हमारा जो है बिल डिसऑनर हो गया और वो हमने बैंक से डिस्काउंट करवाया हुआ है। तो पहली एंट्री यहाँ पर हमने सिर्फ सचिन की बुक्स में एंट्री सी रिकॉर्ड करनी है। जनवरी 15 2016 को उसने माल बेचा है नारायण को, तो एंट्री क्या होगी, नारायण अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 30,000 का माल उसने उसको उधार बेच दिया है। उसके बाद उसको बिल रिसीव हो गया नारायण से, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट यहाँ पर क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। देने वाला कौन है, नारायण, टू नारायण। कितने का बिल है, 30,000 रुपये का। और उसके बाद 31 जनवरी को
सचिन ने वो बिल बैंक से डिस्काउंट करवा लिया है। तो एंट्री क्या होगी उस दिन जिस दिन हमने बिल को बैंक से डिस्काउंट करवाया है। पैसे आ गए हमारे पास 29,250 रुपये, और जो डिस्काउंट चार्जेस काटे हैं बैंक ने वो कितने होंगे 750, क्योंकि हमें अमाउंट दे रखी है कि बैंक ने हमें इतनी पेमेंट की है। और बिल चला गया टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, कितने का 30,000 का। ठीक है, अब मैच्योरिटी डेट आई 18 अप्रैल की, तो बिल यहाँ पर डिसऑनर हो गया। तो उसकी क्या एंट्री पास होगी हमारे पास, यहाँ पर हमने बैंक को पेमेंट करनी है और हमने नारायण से पैसे लेने हैं। कितने लेने हैं हमने नारायण से 30,000, और बैंक को हमने कितने देने हैं 30,000, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा गया कि बैंक ने कोई नोटिंग चार्जेस लिए हैं, तो इस वजह से अमाउंट हमारी सिर्फ कितनी है यहाँ पर 30,000। अगर नोटिंग चार्जेस के बारे में दिया होता तो वो अमाउंट हम इसमें क्या कर देते, ऐड कर देते। इसके बाद यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि जो नारायण है उसने क्या बोला 18 अप्रैल 2018 को कि आप मुझसे अभी 10,500 रुपये नकद ले लीजिए, मैं अभी आपको 10,500 रुपया देने को तैयार हूँ। पेमेंट उसने हमें कितने की करनी है 30,000, और वो 10,500 में क्या दिया गया है कि 10,000 तो जो वो है बिल की अमाउंट है आपकी, ठीक है। 500 रुपीज़ मैं आपको ब्याज देने के लिए तैयार हूँ। किस बात के लिए कि जो बाकी बची हुई पेमेंट है 30,000 में से 10,000 की बिल की अमाउंट हमें अभी रिसीव हो जाएगी, बाकी बिल की अमाउंट बचेगी 20,000 रुपये। तो उसके लिए मैं आपको क्या करूँगा 2 महीनों बाद पेमेंट कर दूँगा, ठीक है। 2 महीनों बाद पेमेंट कर दूँगा और आप मुझसे अभी इंटरेस्ट के 500 रुपये नकद ले लीजिए। तो सचिन ने बोला कि ठीक है, तो मैं एक नया बिल लिख देता हूँ 2 महीनों के लिए 20,000 रुपये का। अब सबसे पहले हम एंट्री क्या रिकॉर्ड करेंगे कि हमें ब्याज भी मिला है और बिल के पैसे भी मिले हैं, तो जो इंटरेस्ट है वो हमें रिसीव होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम एंट्री करेंगे 18 अप्रैल को। पहले तो नारायण से हमने इंटरेस्ट लेना है, तो एंट्री क्या होगी नारायण अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड, कितना 500 रुपीज़। उसके बाद उसने हमें पैसे दे दिए, कितने अभी दिए हैं 10,500, तो पैसे आ गए कितने 10,500। उसमें जो बिल की अमाउंट थी कुछ हमारे पास और कुछ जो है इंटरेस्ट था, तो टू नारायण 10,500 इंटरेस्ट प्लस बिल की अमाउंट, ठीक है। यहाँ तक काम ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर अब हमने नया बिल ड्रॉ किया है और वो नया बिल हमें रिसीव हो गया, तो हम एंट्री क्या करेंगे बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू नारायण। बिल कितने का है 20,000 का। तो यहाँ पर क्वेश्चन इतना कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जो ये 20,000 का बिल हमें मिला है किससे, नारायण से। सचिन ने इस 20,000 के बिल को आगे किसी और पर्सन को दे दिया, वो कौन है कपिल। इसको ये 20,000 का बिल कपिल को दे दिया। कपिल को हमने जो पेमेंट करनी थी कितने की करनी थी 20,800 की, उसकी फुल सेटलमेंट में हमने उसको क्या किया ये 20,000 का बिल एंडोर्स कर दिया। मतलब नारायण से बिल आया, सचिन ने उसको आगे एंडोर्स कर दिया कपिल को। तो अब हमें इसकी एंट्री पास करनी पड़ेगी सचिन की बुक्स में, जब सचिन ने बिल एंडोर्स किया है कपिल को। तो एंडोर्समेंट की बच्चों की एंट्री होती है यहाँ पर कपिल अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा, कितने से 20,800 से, और बिल हमारे पास चला गया है कितने का 20,000 रुपये का, और हमें डिस्काउंट रिसीव हो गया है कितना 800 रुपये, क्योंकि हमें उसको 20,800 की पेमेंट नहीं करनी, सिर्फ हमें 20,000 की करनी है। तो ये एंट्रीज बच्चों हमने रिकॉर्ड करनी है सचिन की बुक्स में, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। बच्चों हमारे पास है 20th एग्जाम्पल, उसमें हमने क्या पढ़ा कि एक बिल था 20,000 का, ठीक है। वो ड्रॉअर ने जो है बैंक से
डिस्काउंट करवा लिया है कितने में, 19,500 में। और जब बैंक ड्रॉई के पास पेमेंट के लिए गया तो ड्रॉई ने क्या किया, पेमेंट करने से मना कर दिया, उसने पेमेंट नहीं की। तो बैंक ने क्या किया, 100 रुपीज़ जो हैं नोटिंग चार्जेस पे किए हैं, ठीक है। तो वो बैंक किससे वसूल करेगा, ड्रॉअर से। लेकिन एक्चुअल में ड्रॉई जो है वो किसको पेमेंट करेगा, ड्रॉअर को, नोटिंग चार्जेस की। तो इस केस में बच्चों हमने दोनों की बुक्स में क्या करनी है, जर्नल एंट्रीज पास करनी है जब बिल जो है डिसऑनर हो गया है। बच्चों देखो, जो बैंक है वो कितनी पेमेंट लेगा बिल की, 20,000, ठीक है, प्लस 100 रुपया बैंक ने नोटिंग चार्जेस पे किए हैं। तो बैंक का टोटल जो ड्रॉअर है उससे कितनी पेमेंट वसूल करेगा, 20,100। और जो ये नोटिंग चार्जेस बैंक ने पे किए हैं बैंक तो ड्रॉअर से ले लेगा, बट ये एक्चुअल में खर्चा किसका होता है, ड्रॉई का होता है, क्योंकि ड्रॉई ने पेमेंट नहीं की है तो इसकी वजह से नोटिंग चार्जेस लगे हैं। तो ये नोटिंग चार्जेस जो है ड्रॉई किसको पे कर देगा, बाद में ड्रॉअर को पे कर देगा। तो उस केस में अब ड्रॉअर की बुक्स में क्या एंट्री होगी, क्योंकि उसने ड्रॉई से अब पैसे लेने हैं। तो ड्रॉई का जो अकाउंट होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर डेबिट हो जाएगा। और उसने पेमेंट किसको करनी है, बैंक को। तो टू बैंक अकाउंट कितनी, 20,100 की। तो यहाँ पर आ गया 20,100। अब जो ड्रॉई है हमारे पास वो अपनी बुक्स में क्या एंट्री पास करेगा कि जो बिल था वो डिसऑनर हो गया, उसके पास आ गया। तो बिल्स पेबल अकाउंट वो क्या करेगा, डेबिट कर देगा, कितने से, 20,000 से। और जो ये नोटिंग चार्जेस पड़े हैं उसको 100 रुपीज़, वो उसका क्या है, खर्चा। तो नोटिंग चार्जेस भी साथ में क्या होंगे, डेबिट हो जाएंगे। यहाँ पर अमाउंट है 100 रुपीज़। और सारी पेमेंट ड्रॉई ने किसको करनी है, ड्रॉअर को, टू ड्रॉअर, 20,100। तो ये जर्नल एंट्रीज पास होंगी जब बिल डिसऑनर हो जाता है और ड्रॉअर ने जो है वो बिल बैंक से डिस्काउंट करवाया हुआ है।